तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम वोंगियान को देखते हैं। वो चू फैमिली के एंसेस्टर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी चू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के एक एल्डर वोंगियान के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अरे तू हमारे चू फैमिली के खिलाफ इस तरह की बातें करने का हिम्मत कैसे कर सकता है, चल हिल पे जा। तभी चू फैमिली के उस एल्डर को अटैक करता हुआ देखने के बाद हम वोंगियान को देखते हैं। वो अपने सामने एक बैरियर बना लिया होता है और वही बैरियर चू फैमिली के एल्डर के अटैक को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है और वही कारण चू फैमिली के एल्डर पीछे खिसक आता है। पर वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर वो सीधा वोंगियान के सामने आते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू मरता क्यों नहीं है। उसके बाद वो वोंगियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और वही कारण उस जगह पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। जब उस जगह से धुआं हटता है तो हमें दिखा जाता है कि वोंगियान एकदम सही सलामत रहता है क्योंकि एक गोल्डन ड्रैगन ओड़ा उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी वोंगियान उस चू फैमिली के एल्डर को कह रहा होता है, ओ तो तेरे पास थोड़ा बहुत स्किल है पर फिर भी तेरा अटैक मेरे ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद वोंगियान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे चू फैमिली के एल्डर को दिखा आता है। वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, मनी मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो असल में मेरे अटैक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले वोंगियान अपने ड्रैगन ओड़ा का यूज करते हुए चू फैमिली के एल्डर को पूरी तरीके से घायल कर देता है। फिर वो कह रहा होता है, तेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से तू मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और वही वोंगियान के सामने हमें चू फैमिली के एल्डर को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जगह से उठते हुए अपने पीछे रहे चू फैमिली के एंसेस्टर को कह रहा होता है, ओल्ड एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपका और साथ नहीं दे पाऊंगा। उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे चू फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है, सीजिया नहीं, तुम लापरवाही के साथ एक्ट मत करो। और वो आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हम चू फैमिली के एल्डर को देखते हैं। वो अपने ही खुद के ऊपर अटैक करके खुदकुशी कर लेता है। फिर उसके बाद ही वो अपने एंसेस्टर को पावरफुल बनाने के लिए अपना जितना सारा मैजिकल पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है वो सब कुछ अपने एंसेस्टर के शरीर के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद अपने खुद की आंखों के सामने अपने फैमिली मेंबर को मरता हुआ देखने के बाद हमें चू फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो रोने लगता है। फिर उसके बाद वो चू फैमिली के एल्डर के मैजिकल पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वोंगियान को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वोंगियान आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे 1000 में बांटने वाला हूँ और फिर तेरे सोल को मैं 1000 सालों तक टॉर्चर करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, वेल अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई पे वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है, अब मेरा कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका है, तू मेरा ओपोनेंट नहीं है, अब मैं तुझे इतना टॉर्चर करने वाला हूँ कि तू मौत का भीख मांगने वाला है। तभी उस सभी के साइड पे रहे लेफ्ट मिनिस्टर क्यून वू को दिखा आता है। वो सामने की नजरा को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या ये हो सकता है कि वो सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुका है? अगर इस फाइट पे चू फैमिली के एंसेस्टर जीत जाता है तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यून वू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से सामने रहे वोंगियान को देखते हैं। वो अपने साइड पे सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम लेडी अभी चू फैमिली के एंसेस्टर के कल्टीवेशन रिलन कितना है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, वेल चू फैमिली के एंसेस्टर ने अभी सेकेंड लेवल सुप्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, क्या सेकेंड लेवल सुप्रीम विलन? मैं इस मूवमेंट के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था, अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वोंगियान ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से चू फैमिली के एंसेस्टर वोंगियान के ऊपर अटैक करने के लिए थंडर और टॉर्नेडो को एक साथ समन करते हुए वोंगियान को कह रहा होता है, वोंगियान अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और हाँ, आज सिर्फ तू नहीं, जोनिया डायनेस्टी पे जितने सारे लोग हैं उस सभी का आज यहाँ पे मौत होने वाला है। तभी ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान अपने पास से सोल वेनर को निकालते हुए कह रहा होता है, क्या तू सिर्फ एरोगेंटली बात करना जानता है? चल सबसे पहले मैं तेरे सेकंड लेवल सुप्रीम विलन के पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि वोंगियान के सोल विनर पे जितना सारा सोल ट्रैप रहता है वो सभी सोल बाहर आने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कहते कि क्या ये सभी सोल तो चू फैमिली के मेंबर का है? क्या ये सोल विंडिंग मेथड है? वोंगियान तूने इस तरह के विजुअल एविल मेथड कहां से लर्न किया? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, बुड्ढे तूने अपने खुद के फैमिली मेंबर के बॉडी को पोसेस किया है तो फिर तू किससे एविल कह रहा है? तू इतना घटिया है कि तू मरना भी डिजर्व नहीं करता है। फिर उसके बाद ही वोंगियान के सोल विनर के अंदर जितना सारा सोल ट्रैप था वो सभी बाहर आके एक साथ मिलके चू फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी अपने सामने अपने ही फैमिली मेंबर के सभी सोल को देखने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है, यहाँ पे सब कुछ वोंगियान का गलती है, यहाँ पे मेरा कोई भी गलती नहीं है। फिर उसके बाद वो ब्लडी एविल स्काई टेक्निक यूज करते हुए वहीं पे जितना सारा सोल रहता है वो सभी सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर सामने की नजारा को देखने के बाद बाकी जितने सारे सोल बचा हुआ था वो सभी और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वो सभी एक साथ मिलकर चू फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, मारो मारो मार दो। फिर उसके बाद ही वो सभी सोल चू फैमिली के एंसेस्टर को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। चू फैमिली के एंसेस्टर मार रहा होता है पर वो सभी सोल का अंत नहीं हो रहा होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, वैसे वो सभी सोल का कल्टीवेशन मरने के बाद पूरी तरीके से गिर चुका है पर वो सभी एंडलेस है, इमॉर्टल है, तो उस सभी को डिस्ट्रॉय करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है।
और वही साइड पे हमें क्यूनबू और जिया को दिखाती है। वो दोनों ही सामने के नजरा को देख रहा होता है। तब ये क्यूनबू कह रहा होता है, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? कोई रैंडम मैजिक वेपन सुपर विलन के कल्टीवेटर को सरपास कैसे कर सकता है? ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है, मास्टर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मास्टर अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं किया है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम चू फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं। वो ब्लड गॉड आर्ट सेकिंग टेक्निक यूज करते हुए उसके आसपास जितना सारा सोल रहता है वो सभी सोल को दूर भगा देता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद वोंगियन वहीं पे जितना सारा सोल रहता है वो सभी सोल को अपने सोल विनर के अंदर रिटर्न ले लेता है। फिर उसके बाद ही वो चू फैमिली के एंसेस्टर को कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि कुछ चिट्टी के झुंड एलिफेंट को मार सकता है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने सुप्रीम विलन के कल्टीवेटर के पावर को अंडरस्टिमेट किया है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है, वोंगियन अगर तेरे पास हिम्मत है तो इस तरह के ट्रिक यूज करना बंद कर और मेरे साथ हेड ऑन फाइट कर। वहीं पे चू फैमिली के एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगता है और उसका जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। फिर वो चू फैमिली के एंसेस्टर को कह रहा होता है, बुड्ढे क्या तुझे सच में लगता है कि तुझे मारने के लिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? तभी वोंगियन के कल्टीवेशन को इंप्रूव होता हुआ देखने के बाद हमें साइड पर सिस्टम लेडी को दिखाती है। वो शौक होते कह रही होती है, ये क्या चल रही है? सिस्टम ने कोई भी चीटिंग नहीं किया है, पर फिर भी होस्ट के कल्टीवेशन इंप्रूव क्यों हो रहा है? सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, जोनिया डायनेस्टी के इतने सारे लोगों को मैंने बचाया है तो जरूर मुझे बहुत सारे मेरिट पॉइंट हासिल हुआ है। फिर उसके बाद ही वोंगियन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करते हुए चू फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर दांत पीसते कह रहा होता है, आजा आजा, आज मैं तुझे तरपा तरपा के मारने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, पर वोंगियन का पावर बहुत ही ज्यादा रहने के कारण चू फैमिली का एंसेस्टर दूर जाके गिरता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जगह से उठते हुए खसते हुए वोंगियन को कह रहा होता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, तेरे कल्टीवेशन का रिलम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, मेरे कल्टीवेशन के लेवल को जान के तेरा क्या फायदा? वैसे तेरे कैपेबिलिटी को देख के मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने जितना उम्मीद किया था तू उससे भी ज्यादा कमजोर है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड और लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करते हुए अपने पावर को बढ़ाने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे ब्लड और लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं तुझे आज हेल पे ले जाने वाला हूँ। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, क्या ब्लड बर्निंग टेक्निक? देख के ऐसा लग रहा है कि ये बुड्ढे मेरे साथ मौत तक फाइट करना चाहता है। वोंगियन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक हम चू फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं। वो ब्लडी एविल स्पैट टेक्निक यूज करते हुए वोंगियन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर हमें दिखा आता है कि उसके सामने वोंगियन रहता ही नहीं, बल्कि वोंगियन का एक सांप मिरेज रहता है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर को तो फट के हाथ पे आ गया होता है। वो शौक होते अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये किस तरह का टेक्निक है? पर वो आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हम वोंगियन को देखते हैं। वो पीछे से माइंड ट्रिब्यूलेशन शॉट टेक्निक को यूज करते हुए चू फैमिली के एंसेस्टर को मार देता है। फिर वो कह रहा होता है, चू फैमिली के एंसेस्टर, अब यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, जा अब तू हेल पे जा। तभी चू फैमिली के एंसेस्टर की हालत को देखने के बाद हमें साइड पर एक क्यूनबू को दिखा आता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो सिर्फ एक शॉर्ट स्लैश से सुप्रीम के कल्टीवेटर को मार दिया। ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है, अरे मैंने तुम्हें पहले ही कह चुकी थी कि चू फैमिली के एंसेस्टर मेरी मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। और वही उन दोनों के साइड पर हमें क्यूनिया और यानमी को दिखाती है। वो दोनों भी सामने के नजरा को देख रही होती है। भाई पे क्यूनिया कह रही होती है, थैंक गॉड सुप्रीम एंसेस्टर फिर से जीत गया। ये बातों को सुनने के बाद यानमी कह रही होती है, मैंने एकदम सही जगह पे बेट लगाया था। मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मैं मेरी रिवेंज को पूरा कर पाऊंगी, पर अब देख के ऐसा लग रही है कि मुझे ब्रदर वोंग के बहुत ज्यादा करीब जाने की जरूरत है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे चू फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं। वो आत्मरा हालत पे जमीन पे पड़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा ही जान शरीर पे बचा हुआ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो मेरे चू फैमिली रातों रात पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन आगे आते हुए कह रहा होता है, तूने गलत बंदे के साथ पंगा लिया था। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के एंसेस्टर हंसते हुए कह रहा होता है, वैसे आज चू फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, पर मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तू मुझे मार देता है तो तू हेवन को गुस्सा दिला देगा। वहीं पे चू फैमिली के एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन अपने तलवार को ऊपर उठाते हुए कह रहा होता है, क्या हेवन? यहाँ पे तो मैं ही हेवन हूँ। बुड्ढे, अब तुझे हेल्प पे जाने का समय हो चुका है। फिर वो चू फैमिली के एंसेस्टर को पूरी तरीके से मार देता है, पर वोंगियन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है। वो अपने पास से सोल बैनर को निकालते हुए चू फैमिली के एंसेस्टर के सोल को एब्सॉर्ब करते हुए कह रहा होता है, बुड्ढे, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मैं तुझे इतना आसानी से मारने नहीं दूंगा। आजा मेरे सोल बैनर के अंदर आजा, और बिना रेस्ट किए मेरे लिए तू हमेशा काम करते रहना। उसके बाद ही वोंगियन चू फैमिली के एंसेस्टर को मारने के बाद उसके पास उसका स्पेयर को ले लिया होता है, और वही स्पेयर को चेक करते हुए कह रहा होता है, वाह ये स्पेयर तो बहुत ही बढ़िया है। सिस्टम लेडी, इसका क्वालिटी क्या है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट, ये एक हाई ग्रेड सेंट आर्टिफैक्ट है। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया वेपन है।
अगर ऐसी बात है तो मैं इस वेपन को जिया को दे दूंगा। वोंगियन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस प्यार के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट के डार्क एनर्जी रिलीज होने लगता है और वही डार्क एनर्जी आसमान पे जाके इकट्ठा होने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दिखा जाता है कि वोंगियन के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, एक अननोन पावरफुल एनर्जी डिटेक्ट किया गया है, ओपोनेंट के कल्टीवेशन लेवल अननोन है। वहीं पे सिस्टम की ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद वोंगियन शॉक होते कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि उस बुड्ढे के पास और भी बहुत सारे सीक्रेट हैं? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर सिस्टम लेडी कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि ग्रेट सेंडिलंग के कल्टीवेटर डायरेक्टली यहाँ पे आया है? सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, तुम स्टिंग की सिस्टम, मैंने सिर्फ कैजुअली बुड्ढे को मार दिया है, पर इतने पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे कैसे आ गया? वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, मैं भी नहीं जानती, अभी सिस्टम का स्ट्रेंथ पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है, तो मैं ओपोनेंट के लेवल को चेक नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपके ओपोनेंट का कल्टीवेशन लेवल हाफ सेंडिलम पे है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि ऊपर आसमान पे बादल घना होने लगता है और वही बादल के बीच से एक फेस बाहर आते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो चू फैमिली के जूनियर को मार के हेवन को प्रोवोक करने का हिम्मत किया है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, क्या हेवन को गुस्सा दिलाया है? चू फैमिली के बुड्ढे को मैंने मारा है, चल मैं देखना चाहता हूँ तू क्या उखाड़ लेगा। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद आसमान के ऊपर रहे वो बड़ा सा फेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एरोगेंट एंट, क्या तुझे नहीं पता चू फैमिली को हाफ सेंट प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या तू मरना चाहता है? फिर उसके बाद ही वो बहुत ही पावरफुल थंडर से वोंगियन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे यानमे, क्यूनिया और जिया को दिखाती है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। भाई भी यानमे मनी मन में कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि इतना पावरफुल कल्टीवेटर चू फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो सिर्फ यही कारण है जो चू फैमिली मेरी फादर के खिलाफ जाने का हिम्मत किया था। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने जब धूल हटता है तो वोंगियन एकदम सही सलामत रहता है। वो मिस्टीरियस लाइटनिंग कंट्रोल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर जितना सारा थंडर गिरा था वो सब कुछ एब्सॉर्ब कर लिया होता है। फिर उसके बाद वो आसमान के ऊपर है बड़े से चेहरे को कह रहा होता है, हे देख के ऐसा लग रहा है कि ग्रेट सेंट इतना भी पावरफुल नहीं है। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद आसमान के ऊपर है वो बड़ा सा चेहरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वोंगियन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एरोगेंट एंड, क्या तू मेरे खिलाफ जाने का हिम्मत कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, क्या खिलाफ? अगर सच में तू कैपेबल होता तो इस तरह के बकवास बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करता, चल यहाँ से दफा हो जा। फिर उसके बाद ही वोंगियन 9 ट्रिबुलेशन स्वॉट टेक्निक को यूज करते हुए आसमान के ऊपर जो बड़ा सा चेहरा रहता है उस चेहरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बड़ा सा चेहरा डिस्ट्रॉय होने के बाद ही आसमान पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, ग्रेट सेंट स्पेशल कुछ भी नहीं है। और वही पीछे हमें जिया को दिखा आती है, वो भी सामने की नजरा को देख रही होती है। वो सामने की नजरा को देखते हुए मन में कह रही होती है, माय लॉर्ड जीत चुका है, सच में माय लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वही जिया के साइड पे हमें यानमे को दिखा आती है, वो भी मन में कह रही होती है, ए भगवान, ब्रदर वोंगियन के पास कितना सारा ट्रिक है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं भी चुपचाप नहीं बैठ सकती, मुझे जितना जल्दी हो सके ब्रदर वोंगियन से शादी करना है, क्योंकि इस तरह के कैपेबल पर्सन को मैं खो नहीं सकती। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एक अननोन प्लेस को दिखाता है। उसी जगह पे एक बुढ़ा बैठा रहता है और उसके आसपास बहुत सारे मिरर रहता है, उनमें से एक मिरर टूटा हुआ रहता है। ये देखने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है, कितना एरोगेंट बच्चा है, वो असल में इस डेटी के अवतार को डिस्ट्रॉय करने का हिम्मत किया है। पर क्वेश्चन ये है कि मेरे हेवेली थंडर उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? क्या ये हो सकता है कि वो भी हेवेली दाव को कंट्रोल करना जानता है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वोंगियन को दिखाता है, आसमान के ऊपर रहे वो बड़े से चेहरे को डिस्ट्रॉय करने के बाद नीचे उतार आता है। तभी वोंगियन को नीचे उतारा था देखने के बाद ही वहीं पे जितने सारे ऑर्डिनरी लोग थे वो सभी वोंगियन के सामने घुटने टेके बैठ जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, इमॉर्टल, आपकी ये ग्रेट काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये ग्रेट काइंडनेस को हम कभी नहीं भूलेंगे, हम सभी आपको जेनरेशन टू जेनरेशन पूजा करेंगे। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते हुए वोंगियन को कह रही होती है, वाओ होस्ट, आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एक ग्रेट सेंडिलंग के कल्टीवेटर को फेस करने का आपने हिम्मत किया है। वहीं पे सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद ही हम वोंगियन को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी के फोरहेड पे फ्लिक करते हुए कह रहा होता है, अरे सिस्टम लेडी तुम क्या कर रही हो? एक ग्रेट सेंडिलंग के कल्टीवेटर को देखने के बाद तुम इतनी डर गई थी? अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो तुम मेरे लिए काम कैसे करोगी? तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम यानमे को देखते हैं, वो जुआनिया डायनेस्टी के चारों ग्रेट फैमिली के साथ मीटिंग कर रही होती है। वो सभी कह रहा होता है, यानमे क्या हुआ है, तुम हम सभी को एक साथ यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, जरूर तुम सभी के चारों ग्रेट फैमिली के लिए एक ऑफर है ताकि तुम सभी सरवाइव कर पाओ। तुम सभी ने देखा ही होगा कि चू फैमिली के बुड्ढा कैसे कुत्ते की तरह मारा गया, तो इसीलिए मैं तुम सभी को कहना चाहती हूँ कि तुम सभी उस बुड्ढे की तरह फुटस्टेप को फॉलो तो नहीं करना चाहते, है ना? तभी यानमे की ये बातों को सुनने के बाद एक बुड्ढी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए यानमे को कह रही होती है, यानमे तुम इस तरह की बातें करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारी फादर का जमाना नहीं है, तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम सभी तुम्हारे सामने सबमिट कर देंगे। तभी साइड पे एक बुड्ढा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, हम चारों फैमिली कोई आउटसाइडर नहीं है,
तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे सामने शो ऑफ कर सकते हो। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यान में कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ कि चारों फैमिली के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और एक कहावत है कि एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन भी एक लोकल स्नेक को सरपास नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं तुम सभी को कहना चाहती हूँ कि अगर तुम सभी वॉन्गन के सामने खुद को सबमिट कर देते हो तो मैं तुम सभी को गारंटी दे सकती हूँ कि इससे तुम सभी को लॉस नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। यानमे की ये बातों को सुनने के बाद चारों ग्रेट फैमिली से एक वुमेन कह रही होती है, वेल अब जब तुमने कह दिया है तो हम आगे और आर्ग्यू नहीं करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, जो सिचुएशन को देख के एक्ट करता है वही असली हीरो होता है। फिर उसके बाद ही यानमे ये कहने के बाद ही उस जगह से चली जाती है। तभी यानमे के वहां से जाने के बाद ही चारों ग्रेट फैमिली से एक बुड्ढी कह रही होती है, तुम्हें खुद ब खुद एक्ट करने के लिए किसने कहा, हम वॉन्गन के सामने सबमिट नहीं करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक बुड्ढा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, एम्परर आता जाता रहता है पर नोबेल फैमिली हमेशा टिका रहता है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद वो वुमेन कह रही होती है, वॉन्गन के मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कैपिटल के सभी लोग उसे सपोर्ट करता है, तो इसीलिए हमें इंतजार करके सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और जब हमें एक बार वॉन्गन के असली स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा तो उसे एम्पर के पोजीशन से हटाना इम्पॉसिबल नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दाइसिंग डायनेस्टी के इंपीरियल प्लेस को दिखाता है और वहीं पे हम एम्प्रेस या लिंगलोंग को देखते हुए उदास बैठी रहती है। मन ही मन में कह रही होती है, मैं नहीं जानती मेरी हस्बैंड अभी क्या कर रहा है, शायद हो सकती है कि वो ऑलरेडी ज़ुआनिया डायनेस्टी को कंट्रोल कर लिया है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक समय दिखाते हैं कि उस जगह पे एक लड़की आ जाती है। फिर वो रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है, योर मिनिस्ट्री फ्रंटलाइन से जीतने का रिपोर्ट आया है। ये बातों को सुनने के बाद या लिंगलोंग कह रही होती है, क्या मेरी हस्बैंड फिर से जीत चुका है, जल्दी से रिपोर्ट लेके आओ। उसके बाद ही हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो रिपोर्ट को चेक करते हुए कह रही होती है, क्या चू फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हस्बैंड आप सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, मैं मेरी जिंदगी में एकदम सही पर्सन को चूज किया है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे उस लड़की को कह रही होती है, मेरी ऑर्डर को फॉलो करो, जल्दी से कैरेज तैयार करो, मैं पर्सनली ज़ुआनिया कैपिटल पे जाऊंगी और लॉर्ड वॉन्गियन के ग्रेट विक्ट्री को सेलिब्रेट करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम ज़ुआनिया कैपिटल को देखते हैं और उसी जगह पे वॉन्गियन यानमे और जिया के साथ खड़ा रहता है। पर अचानक समय दिखाता है कि उन तीनों के सामने दाइसिंग डेस्टिनी के सभी आर्मी आके रुकता है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे यानमे को दिखाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, गेस्ट को गेट करने के लिए मुझे पर्सनली बाहर आने की जरूरत पड़ रही है, मैं बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूँ। और वही सामने हमें वॉन्गियन को दिखाता है, वो भी मन ही मन में कह रहा होता है, आधा महीना हो चुका है मैं मेरे इम्प्रेस वाइफ को नहीं देखा है, मैं मेरे वाइफ को हक करने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन होते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर उस जगह पे एम्प्रेस लिंगलोंग आ जाती है। तभी वॉन्गियन आगे जाके अपने वाइफ के हाथ को पकड़ के अपने वाइफ को कैरेज से नीचे उतर के ले आ रहा होता है। पर तभी अचानक से एम्प्रेस लिंगलोंग यानमे को पुक करते हुए कह रही होती है, ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे आई हो, मैं तो सोच रही थी कि तुम तुम्हारी कंट्री को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे चुकी हो। ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो मेरी सिस्टर या लिंगलोंग की बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं बिना एफर्ट के मेरी कंट्री को रिस्टोर कर पाई हूँ। यानमे की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मेरी हस्बैंड इतना औसम है। ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, वेल तुम्हारी मैरिड लाइफ को लेकर मैं बहुत ज्यादा जेलस फील करती हूँ और मैं भी तुम्हारी जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ पे बिना एफर्ट के तुम्हें बेनिफिट मिल जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम उन तीनों को देखते हैं, वो तीनों ज़ुआनिया डायनेस्टी के रॉयल प्लेस पे आ गया होता है। फिर वो तीनों एक साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी यानमे ही एम्प्रेस लिंगलोंग को कह रही होती है, चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मदद किया है, सिस्टर मुझे भी कुछ रिवॉर्ड चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम तुम्हारी रिवॉर्ड बताओ, मैं कोई कंजूस पर्सन नहीं हूँ। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर वॉन्गियन को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, इतना इंटरेस्टिंग है, देख के ऐसा लग रहा है कि आज मुझे एक बहुत ही बढ़िया शो देखने को मिलेगा। वॉन्गियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने रहे यानमे को देखते हैं, वो या लिंगलोंग को कह रही होती है, सिस्टर क्या तुम मुझे ब्रदर वॉन्गियन को सर्व करने के लिए परमिशन दोगी। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मेरी हस्बैंड मेरी है, मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, सिस्टर तुम इतना भी बेशरम मत बनो, अगर मैं तुम्हें मदद नहीं करती क्या तुम इतने आसानी से ज़ुआनिया डायनेस्टी को हासिल कर पाती। यानमे की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, मैं तुम्हें कुछ भी रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ पर मैं मेरी हस्बैंड को तुम्हें शेयर नहीं करूंगी। तभी एम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, अच्छा ठीक है सिस्टर तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कैसा रहेगा कि हम दोनों ही पीछे हटते हैं, मैं ज़ुआनिया डायनेस्टी को तुम्हारी दाइसिंग डायनेस्टी के साथ मार्च होने के लिए मदद करूंगी, फिर उसके बाद तुम दोनों डायनेस्टी की हाई और माइटी एम्प्रेस बन जाओगी, और बात रही मेरी, मैं सिर्फ ब्रदर वॉन्गियन के साथ रहना चाहती हूँ, बताओ ये डील कैसा है। तभी यानमे की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग शॉक हो जाती है, शॉक होते कहते कि क्या दोनों डायनेस्टी की एम्प्रेस, ये ऑफर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी इस ऑफर पे राजी हूँ। एम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, मैं तो सोच रही थी कि सिस्टर मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर देगी, पर तभी अचानक से हम साइड पर वॉन्गियन को देखते हैं, वो एम्प्रेस लिंगलोंग को कह रहा होता है, अरे वाइफ मैं अभी तक राजी नहीं हुआ हूँ,
उसके बाद ही वोंगियन मनी मन में कह रहा होता है ये दोनों अचानक से मुझे लेके बाय सेल कैसे कर सकती है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है ऑब्जेक्शन करना पूरी तरीके से यूजलेस है। मेरी हस्बैंड इस डील पे आप बहुत ज्यादा एडवांटेज पे है, तो इसीलिए अनग्रेटफुल बिल्कुल भी मत बनना। दूसरे लोग इस तरह के ऑफर पाना चाहता है पर उस सभी को इस तरह के ऑफर मिलता नहीं है। एम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन मनी मन में कह रहा होता है यहाँ पे मेरे ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते हुए कह रही होती है होस्ट आपको ये ऑफर क्लियरली पसंद आया है पर आप पसंद ना आने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं। वो अचानक से सिस्टम लेडी के गालों को पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम स्टिंग के सिस्टम तुम कुछ भूल तो नहीं गए, मेरे रिवॉर्ड कहाँ पे है। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है होस्ट प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको रिवॉर्ड देती हूँ। फिर उसके बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं। वो अपने पास से तीनों आइटम को निकालते हुए वोंगियन को कह रही होती है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके अपने मिशन को कंप्लीट किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिड ग्रेड सेंट टेक्निक, 9 हेवन मिस्टिक थंडर रिकॉर्ड और हाई ग्रेड सेंट वेपन स्काई वार्ड वर्ल्ड एंडिंग स्वार्ड। उसके साथ ही साथ लास्ट पे आपको एक मिड ग्रेड सेंट ट्रेजर फॉर्च्यून जेट पेंडेंट मिलता है। वहीं पे सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है ये तीनों रिवार्ड एकदम नॉर्मल है। सिस्टम लेडी तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम ये तीनों रिवार्ड देके मुझे खुश करवा सकती हो। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, अब जो रिवार्ड आने वाला है वो एक ग्रैंड प्राइज होने वाला है और वो है हेवनली दाव फ्रैगमेंट। तभी हेवनली दाव फ्रैगमेंट को देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है अब हुई ना बात, मैंने जो ओवर टाइम काम किया है ये उसके ओरती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम वोंगियन को देखते वो रॉयल प्लेस से बाहर आ गया होता है। वो पैदल चल रहा होता है पर अचानक से उसके साइड पे जिया और क्यूनिया आ जाती है। वहीं पे जिया कह रही होती है ओह मास्टर तो आप यहाँ पे हैं। और वहीं पे क्यूनिया कह रही होती है सुप्रीम सिंह मास्टर तो मैं आपको फाइनली ढूंढ पाई हूँ। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद उन दोनों को यहाँ पे देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया कह रही होती है हरमेस्ट्री द इम्प्रेस आपको मीटिंग के लिए बुला रही है और मैंने ये भी सुना है कि जोनिया डायनेस्टी के चारों ग्रेट फैमिली मीटिंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मीटिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे जिया कह रही होती है मास्टर अगर ऐसी बात है तो आप कहाँ पे जा रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है जरूर मैं अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्यूनिया जिया तुम दोनों मेरे साथ चलो। वहीं पे वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया और जिया वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों ही खुश होते कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर हम आपके बातों को सुनेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है रॉयल प्लेस के हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर मीटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आया होता है और वो सभी वोंगियन के लिए इंतजार कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है अरे नेशनल लॉर्ड वोंगियन अभी तक आया क्यों नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है शायद हो सकता है कि वो अभी बहुत ज्यादा बिजी है। ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है अरे चाहे वो जितना भी बिजी हो उसे यहाँ पे आना चाहिए। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे यानमे को दिखाती है। वो अपने सामने रहे एम्प्रेस लिंगलोंग को कह रही होती है सिस्टर हस्बैंड अभी तक आया क्यों नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि जब हम पब्लिक पे रहेंगे तुम ऑफिशियल टाइटल को यूज करना। ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है ओह मेरी रूटनेस के लिए मुझे माफ करना योर मेस्ट्री, वैसे अगर हस्बैंड यहाँ पे नहीं आता है तो अब हम आगे क्या करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है ये मैटर नहीं करती है, हम यूं ही मीटिंग शुरू कर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जोनिया डायनेस्टी के मार्केट को दिखाता है। वहीं पे हम क्यूनिया को देखते हुए एक दुकानदार को कह रही होती है वाओ ये फॉक्स मग तो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बातों को सुनने के बाद दुकानदार कह रहा होता है मिस आपके आई साइड बहुत ही बढ़िया है, इस मास्क का प्राइस सिर्फ 15 कॉपर कॉइन है। तभी उस दुकानदार की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया के साइड पे वोंगियन आते हुए कह रहा होता है क्या 15 कॉपर कॉइन, बहुत ही बढ़िया, मैं 100 टेल पे करके तुम्हारे पूरे स्टॉल को खरीदना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार कह रहा होता है क्या 100 टेल, गेस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बेनिफैक्टर हैं। वहीं पे वोंगियन की एक्शन को देखने के बाद साइड पर क्यूनिया ब्लासिंग करते हुए मन में कह रही होती है ये सुप्रीम सिंह मास्टर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, मैं इस गिफ्ट को ट्रेजर बना के रखूंगी। फिर उसके बाद ही वोंगियन और क्यूनिया दुकान पे सब कुछ खरीदने के बाद आगे जा रहा होता है और तभी अचानक से वोंगियन के दूसरे साइड पे जिया कह रही होती है मास्टर सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ है, वहीं पे क्या चल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है चलो ये सब कुछ इग्नोर करो, ये सब कुछ मैटर पे इंटरफेयर ना करना ही बेहतर होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि वोंगियन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, एक गर्ल ऑफ डेस्टिनी डिटेक्ट किया गया है, प्लीज जितना जल्दी हो सके उसे अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है क्या गर्ल ऑफ डेस्टिनी, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे लिंगजंग सेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिसाइपल मिल चुका है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते हुए वोंगियन को एक जेट पेंडेंट देते हुए कह रही होती है होस्ट आप सच में बहुत ही अच्छे हैं, आप चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया है, इसी कारण आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वहीं पे सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है अरे लापरवाही के साथ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले लो प्रोफाइल रह के शो को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सामने भीड़ के बीच पे रह एक लड़की को दिखाती है। वो एक बुड्ढे को कह रही होती है, तो तुम एविल सर्वेंट, तुम सभी लोगों को बुली कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी है वो सब कुछ मास्टर का इच्छा है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मैं लीन फैमिली की मास्टर हूँ, तुम सभी मेरे घर को कब्जा क्यों करना चाहते हो। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से उस जगह पे एक मोटा बंदा आ गया होता है। फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी फादर मरने से पहले लीन फैमिली को मेरे हाथों पे छोड़ के गया था, तो इसलिए आपसे मैं लीन फैमिली का असली मालिक हूँ। वहीं पे उस मोटे बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, नहीं तुम झूठ कह रहे हो, फादर ये सब कुछ कह ही नहीं सकता है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, लीन फैमिली के सेकंड सन बहुत ज्यादा रूथलेस है, वो सिर्फ ना ही लीन फैमिली के प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, यहाँ तक कि वो अपनी नेसी को घर से बाहर फेंक रहा है। वो सभी लोग ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे एक यंग मास्टर आ गया होता है और उसके सभी सर्वेंट सामने जितने सारे लोग खड़ा रहता है उस सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी रास्ते को ब्लॉक क्यों कर रहे हो, जल्दी से दफा हो जाओ सामने से। तभी उस यंग मास्टर को देखने के बाद साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो जाओ फैमिली के जाओ वू है, उसके साथ ही साथ लिन फैमिली के सोन इन लो। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि ये बंदा लिन की उनको मदद करने के लिए आया है। तभी जाओ वू को यहाँ पे देखने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो सीधा जाओ वू के सामने आते हुए जाओ वू को हग करते हुए कह रही होती है, ब्रदर वू तो आप फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। मेरी सेकंड अंकल ना ही लिन फैमिली के प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो मुझे लिन फैमिली से बाहर फेंकना चाहता है, तो इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए आपको मुझे जस्टिस के लिए मदद करना ही होगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ वू को देखते हैं, वो उस लड़की को दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, छे गरीब इंसान, मुझे टच मत करना। तभी उस बंदे की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रही होती है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपके फियोंसे हूँ। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ भू को देखते हैं, वो एक लड़की को अपने पास खींचते हुए कह रहा होता है, क्या फियोंसे? अगर मैं शादी करता हूँ तो मैं सिर्फ लिन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर से करूंगा, और मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि हम दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट था वो कैंसिल हो चुका है। तभी जाओ वू के साइड पे हमें लिन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर को दिखाती है, वो नीचे पड़ी हुई लड़की को कह रही होती है, कजिन मैं सच कहूँ यंग मास्टर जाओ शुरू से ही मुझे पसंद करता था, तो इसलिए तुम तुम्हारी फेट को एक्सेप्ट कर लो और खुद को इस तरह से ह्यूमिलेट मत करो। तभी उन दोनों की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद, उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, तो शुरू से ही मेरी पीठ पीछे तुम दोनों के बीच में इस तरह का अफेयर चल रहा है, तुम दोनों डॉग कपिल, तुम दोनों का अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे एक मोटा बंदा अपने सर्वेंट को कह रहा होता है, जल्दी से आओ और इस पागल औरत को मार के बाहर फेंक दो। वहीं पे सामने की नजारा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। शौक होते कह रहा होता है, लिन फैमिली के सेकंड सन तो बहुत ही ज्यादा हार्टलेस है, बहुत ज्यादा रूथलेस है। और वही भीड़ के बीच पे हमें वोंगन को दिखा होता है, वो मन मन में कह रहा होता है, एंगेजमेंट ब्रोकन प्लॉट, ये तो पूरी तरीके से नोबेल का सीन है। फिर उसके बाद वो जिया को कहता है कि सामने की सिचुएशन को रोकने के लिए। तभी वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं, वो आगे आते हुए अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए सामने जितने सारे लोग फाइट कर रहा था उस सभी को रोक देती है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वो मोटा बंदा वोंगन को कह रहा होता है, अरे तुम कौन हो जो लिन फैमिली के मैटर पे इंटरफेयर करने का हिम्मत करते हो। उस मोटे बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटी हिम्मत है। वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद वो मोटा बंदा एक बुड्ढे को कमांड देते हुए कह रहा होता है, जल्दी से इस कुत्ते के पैर को तोड़ दो। तभी उस मोटे बंदे के कमांड रिसीव होते ही हम एक बुड्ढे को देखते हैं, वो सीधा वोंगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उस बुड्ढे को अटैक करता हुआ देखने के बाद वोंगन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, इग्नोरेंट एंट। फिर उसके बाद ही वो सिर्फ एक ही थप्पड़ से उस बुड्ढे का राम नाम सत्य कर देता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वो मोटा बंदा वोंगन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तू कौन है जो मेरे लिन फैमिली के सामने किसी को मारने का हिम्मत किया है। तभी उस मोटे बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें वोंगन के साइड पर एक क्यूनिया को दिखाती है, वो वोंगन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सभी को कह रही होती है, ये हमारी लीजियन सेक्ट के सुप्रीम सिगमास्टर और ग्रेट दाइसिंग डायनेस्टी के लॉर्ड वोंगन है। वहीं पे क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते हैं कि क्या ये वही किंग है जो शू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये वही किंग है जो कैपिटल के सभी लोगों को बचाया है। ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, पर ये आदमी तो बहुत ज्यादा यंग है, नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अरे क्या तुझे पता है मैंने सुना है कि किंग वोंगन 8 फीट लंबा है और बहुत ज्यादा अजीब दिखता है, वो इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगन मनी मन में कह रहा होता है, साले वो कौन है जो मेरी इमेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर मैं एक बार उसे ढूंढ पाता हूं तो मैं उसके गांड में मिर्ची भर दूंगा। वोंगन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम सामने रहे जाओ वू को देखते हैं, वो हंसते वोंगन को कह रहा होता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम लॉर्ड वोंगन हो, पर क्या तुम्हें पता है जो असली लॉर्ड वोंगन है वो मेरे फादर और चारों ग्रेट फैमिली के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है।
तभी जाओ बू की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो मोटा बंदा कह रहा होता है, ओह तो ये बंदा फेक है, तो वो कुछ मैजिक लर्न करके यहाँ पे लोगों को चीट करने के लिए आ चुका है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, ओ तो जाओ फैमिली ने एक प्लेबॉय को रेस किया है, देख के ऐसा लग रहा है कि यानमे ने तुमसे को कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दिया है। भाई पे वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम भाई पे चुप हो जाओ, तुम प्रिंसेस को डिसरेस्पेक्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो, मेरे सभी सर्वेंट जाओ और इस चोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तभी जाओ बू की ये बातों को सुनने के बाद उसका दोनों सर्वेंट कह रहा होता है, मास्टर इस फेक बंदे को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद ही वो दोनों सर्वेंट वोंगन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद वोंगन अपने साइड पे रहे जिया को कह रहा होता है, जिया ये दोनों कैनन फॉडर मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जिया आगे आते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर। फिर उसके बाद ही वो सिर्फ एक ही स्ट्राइक से उन दोनों बंदे को पूरी तरीके से टेक डाउन कर देती है, उनमें से एक बंदे का तो मौत हो जाता है। तभी जिया की ये अटैक स्टाइल को देखने के बाद जो बंदा बचा हुआ रहता है वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये तो स्ट्रेस का स्पार्ट टेक्निक है कि क्या आप राइट मिनिस्टर लॉर्ड जुई हैं। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे जाओ बू और उस मोटे बंदे को दिखाता है, वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, डर के मारे घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। वहीं पे जाओ बू अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये तो जुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो सच में किंग वोंगन है, खत्म सब कुछ खत्म। तभी वोंगन ही किंग है ये कंफर्म होने के बाद ही वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है, वो सभी एक साथ कह रहा होता है, हम हिज मेजेस्टी द किंग को ग्रीट करते हैं, हम हिज मेजेस्टी द किंग को ग्रीट करते हैं। वो सभी ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक समय दिखाते हैं कि उस जगह पे रॉयल कैपिटल के इंपीरियल गार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो सभी गार्ड वोंगन के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, योर मेजेस्टी आपको रेस्क्यू करने के लिए हम लेट हो चुके हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, क्या तुम सभी को सच में लगता है कि मुझे बचाने के लिए तुम सभी की जरूरत है। वोंगन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम जिया को देखते हैं, वो वोंगन के साइड पे आते हुए कह रही होती है, मास्टर हम ये सभी चिट्ठी को कैसे डील करें। ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, अब जब इंपीरियल गार्ड यहाँ पे आ चुका है तो उस सभी को ये सब कुछ हैंडल करने दो। फिर उसके बाद ही वोंगन एक गार्ड को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी लोगों को लेके जाओ और जाओ फैमिली को पूरी तरीके से रेड करो, और हाँ उसके साथ ही साथ लिन फैमिली के सेकंड सन को भी कैप्चर कर लो। फिर उसके बाद ही वोंगन मनी मन में कह रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सामने के नजारा को देख रहा है तो शायद हो सकता है कि मैं बहुत सारे मेरिट पॉइंट कमा लूं। तभी हम दूसरी तरफ सभी लोगों को देखते हैं जो वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद अपना अपना बातें करने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे देख के ऐसा लग रहा है कि आज जाओ फैमिली और लिन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे क्या बढ़िया चीज देखने को मिला है, मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और वही उस समय के सामने में इंपीरियल गार्ड को दिखा होता है जो लिन फैमिली के सेकंड सन और जाओ को पकड़ के रगड़ते उस जगह से ले जा रहा होता है। और तभी अचानक समय साइड पे रहे लिन फैमिली की उस लड़की को दिखा होती है, वो वोंगन के सामने घुटने टेकते हुए कह रही होती है, योर मेजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए बात करने के लिए। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगन को देखते हैं, वो उस लड़की को जमीन से उठाते हुए कह रहा होता है, लड़की तुम उठ जाओ, वैसे तुम्हारी फ्यूचर प्लान क्या है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मैंने प्लान किया है कि मेरी सभी फैमिली के वेल्थी को खर्चा करके मेरी पूरी जिंदगी भर मैं किंग को सर्व करूंगी। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर एक क्यूनिया को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही थी कि क्या ये लड़की भी सुप्रीम सिंह मास्टर को सर्व करना चाहती है। अगर ऐसी बात है तो सुप्रीम सिंह मास्टर के साइड पे रहने की मेरी जो पोजीशन है वो तो बहुत ज्यादा डेंजर पे है। और तभी अचानक से हम सामने रहे वोंगन को देखते, वो उस लड़की को कह रहा होता है, तुम्हें मुझे सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारी टैलेंट बहुत ही बढ़िया है, तो इसीलिए क्यों ना तुम कल्टीवेट करके इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए मेरे लीजियन सेट पे ज्वाइन क्यों नहीं हो जाती। वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, जरूर जरूर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है, क्या हिज मेजेस्टी द किंग असल में मुझे डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहता है। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखाते कि सिस्टम लेडी बाहर आते हुए वोंगन को कह रही होती है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को सक्सेसफुली डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक लग्जरी गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, क्या एक लग्जरी गिफ्ट पैकेज, अच्छा ठीक है, लिंक्जन सेट पे लौटने के बाद ही मैं इस गिफ्ट को चेक करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इंपीरियल पेस को देखते हैं और उसी जगह पे यानमे और इम्प्रेस लिंगलोंग दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हुए बात कर रही होती है। वहीं पे इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, आप दोनों कंट्री सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है, मेरी सिस्टर सच में बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसके बाद ये इम्प्रेस लिंगलोंग मनी मन में कह रही होती है, यानमे पूरी तरीके से ट्रिक से भरी हुई है, मुझे आने वाले फ्यूचर में उसके ऊपर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तभी सामने रहे यानमे कह रही होती है, ये मैटर नहीं करती है, मेरी सिस्टर जो चाहती है वही होगा। फिर उसके बाद ही यानमे मनी मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि लिंगलोंग को डील करना थोड़ी मुश्किल होने वाली है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक समय दिखाती है कि उस जगह पे उन दोनों के असिस्टेंट आ जाती है। वहीं पे यानमे की असिस्टेंट यानमे के कान में के धीमे शब्द में कुछ कहता है और ये बातों को सुनने के बाद यानमे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या
ब्रदर वोंगियन ज़ाओ फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके साथ ही साथ एक डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है। देख के ऐसा लग रही है कि यार लिंगलोंग सब कुछ बहुत ही बढ़िया कैलकुलेट किया है। तभी हम दूसरी तरफ इम्प्रेस लिंगलोंग के असिस्टेंट को देखते हैं। वो इम्प्रेस लिंगलोंग के कान में आके धीमे साथ में कुछ कहती है और ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, क्या मेरी हस्बैंड बाहर जाके एक फीमेल डिसाइपल एक्सेप्ट किया है? क्या वो फीमेल डिसाइपल ये फॉक्स यानमे के साइड से है? क्या ये हो सकती है कि यानमे ये सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट किया है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए यानमे को कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मेरी हस्बैंड बाहर जाने के बाद एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेगा। इम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, जो हस्बैंड के नजर पे आ सके उसका क्वालिफिकेशन जरूर टॉप नॉच होगा। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही मनी मन में कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे लोगों को इकट्ठा करके हमें स्पीड शॉट सेट पे भेजना होगा। वैसे गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यानमे ऑलरेडी रेस्क्यू हो गई है, वो प्रिंसेस से इम्प्रेस बन गई है, पर वो अभी भी बैंडेज क्यों पहनी हुई है? उसकी प्रॉपर कपड़े कहाँ पे है? क्या अथर ने उसे प्रॉपर कपड़े नहीं दिए हैं? मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर वो अच्छे कपड़े पहनती है तो वो इम्प्रेस लिंगलोंग से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, रॉयल प्लेस के रेस्ट रूम को दिखा होता है। वहीं पे क्यूनिया और जिया दोनों एक साथ बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है और वही उन दोनों के साइड पे हमें वोंगियन को दिखा होता है। वो बैठे बैठे खाना खा रहा होता है, उवा से लेते हुए कह रहा होता है, डिसाइपल को टीचिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा थकन भरा है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट ये आपके लिए थकान कैसे हो सकता है? आपने डिसाइपल तो एक्सेप्ट किया है पर उससे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अरे तुम कुछ नहीं जानती हो, मास्टर तो सिर्फ गाइड करता है और डिसाइपल को खुद लर्न करना होता है। और सबसे बड़ी बात, जीनियस को सिखाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वो सभी खुद ही लर्न कर लेता है। वो ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है पर अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे इम्प्रेस लिंगलोंग ग्रैंड प्रोटेक्टर को लेके आ जाती है। फिर वो वोंगियन को कह रही होती है, हस्बैंड देखिए मैं किसको लेके आई हूँ। तभी ग्रैंड प्रोटेक्टर को यहाँ पे देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, ओह ग्रैंड प्रोटेक्टर, तो आप भी जोनिया कैपिटल पे आई है। मुझे माफ करना, मैं आपको पहले वेलकम करने के लिए नहीं गया था। पर तभी अचानक से हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो अपने पीछे रहे बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करते हुए वोंगियन को कह रही होती है, हस्बैंड ये सभी लोग मेरी दाइसिंग डेस्टिनी के टैलेंटेड पर्सन हैं और ये सभी आपके लिंजियन सेट पे ज्वाइन होना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, वेल अगर ग्रैंड प्रोटेक्टर उस सभी को चूज किया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह ही रहा होता है पर अचानक समय दिखाती है कि उस जगह पे यानमे सभी लोगों को लेके आ जाती है। फिर वो वोंगियन को कह रही होती है, ब्रदर वोंगियन अब जब दाइसिंग डायनेस्टी के टैलेंटेड पर्सन लिंजियन सेट पे ज्वाइन हो सकता है तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जोनिया डायनेस्टी के टैलेंटेड पर्सन भी लिंजियन सेट पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना। तभी यानमे की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अब जब वो सभी दोनों कंट्री के टैलेंटेड पर्सन है तो मैं उस सभी को मेरे लिंजियन सेट पे ज्वाइन होने का परमिशन देता हूँ, और वैसे अब जब मैं लिंजियन सेट पे लौट रहा हूँ तो वो सभी मेरे साथ आ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद यानमे कह रही होती है, ओह अब जब मेरी हस्बैंड लिंजियन सेट पे लौट रहा है तो क्यों ना मैं आपके साथ जाके मैं आपको सर्व करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, सिस्टर मुझे लगती है कि अभी के लिए ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है तो हम दोनों को ही सब कुछ हैंडल करने की जरूरत है। तभी इम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, हाँ ये सच है, अब दोनों कंट्री मर्ज हो चुका है, इसीलिए गवर्नमेंट अफेयर बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है, तो मुझे लगता है कि यानमे तुम्हें तुम्हारी सिस्टर को मदद करने की जरूरत है। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद यानमे उदास होते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब जब हस्बैंड ने कह दिया है तो मैं सिस्टर को जरूर मदद करूंगी। तभी सीन शिफ्ट है, हमें लिंजियन सेट को दिखाता है, वहीं पे सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, वो सभी अपना अपना काम कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, ये मैंने सुना है कि जोनिया डायनेस्टी पे ताइसिंग क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, अब हमारे लिंजियन सेट का रेपुटेशन और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। तभी वो सभी डिसाइपल को बात करता हुआ देखने के बाद लिंजियन सेट के सेक मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने काम पे जाओ। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है, फिर वो रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर सुप्रीम सिंह मास्टर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद सिंह मास्टर शॉक होते करते कि क्या इतनी जल्दी, अच्छा ठीक है तुम सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम सभी मुझे फॉलो करो और सुप्रीम सिंह मास्टर को वेलकम करने के लिए आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं हम लिंजियन सेट के सिंह मास्टर और सभी एल्डर को देखते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर वोंगियन के लिए इंतजार कर रहा होता है। वहीं पे सिंह मास्टर मनी मन में कह रहा होता है, सुप्रीम सिंह मास्टर अचानक से लौट आया है, पर क्यों। और वही साइड पे हमें लिंजियन सेट के सभी डिसाइपल को दिखा होता है, वो सभी भी वोंगियन को वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है। वो सभी मनी मन में कह रहा होता है, हम उम्मीद करते हैं कि जब सुप्रीम सिंह मास्टर वापस लौट के आएगा तब उस समय वो हमें फिर से कल्टिवेट करने के लिए गाइड करेगा। वो सभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक समय दिखाता है कि उस सभी के सामने वोंगियन अपने सभी न्यू डिसाइपल को लेके आ गया होता है। वहीं पे एक न्यू फीमेल डिसाइपल कह रही होती है, वाह तो यही है लिंजियन सेट जो इंपीरियल मास्टर ने मेंशन किया था। और वही लड़की के साइड पर हमें पर्पल हेयर वाली न्यू फीमेल डिसाइपल को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि लिंजियन सेट बहुत ज़्यादा छोटा है
जो किंग वोंगन के लिए सुटेबल नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक से सामने लिंजन सेट के सिग मास्टर और सभी एल्डर को देखते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर वोंगन के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, हम सुप्रीम सिग मास्टर को वेलकम करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी सीधा हो जाओ, तुम सभी को इतना पोलाइट होने का जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से लिंजन सेट के सिग मास्टर का नजर वोंगन के पीछे सभी न्यू डिसाइपल की तरफ जाता है और उस सभी की तरफ इशारा करते हुए वोंगन को कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर वो सभी यंग लोग कौन है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, ये सभी दाई सिंह और जोनिया डायनेस्टी के यंग टैलेंट है और वो सभी हमारे लिंजन सेट पे ज्वाइन होना चाहता है। वहीं पे वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन सेट के एल्डर कह रहा होता है, अब जब सुप्रीम सिग मास्टर वो सभी लोगों को लेके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सभी लोग टॉप नोच टैलेंटेड हैं और वैसे भी इस तरीके से हमारे लिंजन सेट के फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तभी उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, लिन क्यून, यूई और सेंजिया, तुम तीनों को छोड़ के बाकी जितने सारे डिसाइपल है वो सभी एल्डर वाइफ को फॉलो करना। तभी सीन शिफ्ट हुआ, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजन सेट के मेन हॉल को देखते हैं और उसी जगह पे हमें वोंगन को दिखाता है, वो बैठ के चाय पी रहा होता है और सामने किसी को कह रहा होता है, मैं सभी के सिचुएशन को समझता हूँ, लिन की उनकी बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, यूई तुम दाई सिंह डेस्टिनी के ग्रैंड पोएटर के क्लोज डिसाइपल हो और लास्ट पे सेंजिया, यानमे ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ना? तभी वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद वो ग्रीन हेयर वाली लड़की यूई कह रही होती है, मास्टर तो आप ये भी जानते हैं? तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए सामने ये तीनों लड़कियों के नाम बता देना चाहता हूँ। जो पर्पल हेयर वाली लड़की है उसकी नाम सेंजिया है और जो मिडिल पे लड़की है उसकी नाम लिन क्यून है और एकदम लास्ट पे जो ग्रीन हेयर वाली लड़की है उसकी नाम यूई है। तभी उन तीनों के सामने रहे वोंगन कह रहा होता है, अब जब तुम तीनों लिंजन सेट के डिसाइपल हो तो वो सभी के साथ तुम्हारी क्या एग्रीमेंट है ये सब कुछ को लेकर मैं परवाह नहीं करता हूँ और मैं सीधा तुम तीनों को मेरे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी अचानक से उन तीनों लड़कियों के पीछे रहे लिंजन सेट के सिग मास्टर कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, अगर आप इन तीनों को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करते तो हम सभी तो इन तीनों के डिसेंडेंट बन जाएंगे। सिग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक क्यूनिया कह रही होती है, मैं भी ऑब्जेक्ट करती हूँ, वो सभी से पहले मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्यूनिया मेरी फर्स्ट डिसाइपल है और तुम तीनों लिंजन सेट के सिग मास्टर और सभी एल्डर के जूनियर सिस्टर हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें क्यूनिया को दिखाती है, वो लिन क्यून को कल्टिवेट करने के लिए गाइड कर रही होती है और वही साइड पे हमें वोंगन को दिखाता है, वो रेस्ट कर रहा होता है और तभी अचानक से उसके साइड पे जिया आते हुए कह रही होती है, मास्टर अब आपके पास इतने सारे डिसाइपल है, आप खुद उस सभी को क्यों नहीं सिखाते? ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, वो सभी के कल्टिवेशन टेक्निक अलग अलग है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस सभी को क्या टेक्निक सिखाऊं जिससे उस सभी के कल्टिवेशन प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। फिर उसके बाद ही वोंगन ये कहने के बाद ही वो अपने सिस्टम को चेक करते हुए कह रहा होता है, फाइनली तो मुझे फ्री टाइम मिल चुका है, चलो गिफ्ट पैकेज को चेक करता हूँ। तभी वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते हुए कह रही होती है, होस्ट ये एक लग्जरी गिफ्ट पैकेज है जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया हुआ है। वहीं पे सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद ही वोंगन स्पेशल गिफ्ट पैकेज को ओपन कर दिया होता है और ओपन करती ही वोंगन के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको रिवॉर्ड के तौर पे आइस सोल जेट आर्ट, हेवनली फर्नेंट कास्टिंग टेक्निक, बर्निंग ब्लड डोमिनेशन आर्ट, फॉरेस्ट फ्लावर लाइट शॉट, 5 एलिमेंट टेम्पटिंग हैमर, स्पाइन सोल क्रशिंग निप। तभी सिस्टम का दिया हुआ इतने सारे पावरफुल टेक्निक को देखने के बाद वोंगन शॉक होते कह रहा होता है, हे भगवान एक ही बार में इतने सारे पावरफुल टेक्निक। वहीं पे वोंगन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो अपनी छाती को चौड़ा करते हुए कह रही होती है, होस्ट आपने ये कभी सोचा नहीं था ना कि सिस्टम इतना जिनोरियस होगा, पर चिंता मत कीजिए क्योंकि जो असली सरप्राइज है वो अभी तक आया नहीं है, वो अब आने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से वोंगन के सिस्टम से फिर से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने दाओ सीकिंग और डिसाइपल टीचिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया है, आपने डिसाइपल एक्सेप्ट करके अपने टास्क को कंप्लीट किया है जिसके कारण को एक बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद वोंगन अपने साइड पर सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, क्या फिर से और एक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है? सिस्टम लेडी तुम ये मत कहना कि तुम मुझे फिर से ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, आपको ज्यादा काम ना करना पड़े इसलिए मैं आपको हमेशा मदद करती हूँ। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगन सामने इशारा करते कह रहा होता है, ये बटन किस लिए है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम रेडी कह रही होती है, होस्ट आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये बातों को सुनने के बाद वोंगन उस बटन को क्लिक कर देता है और क्लिक करते ही हमें दिखा आता है कि लिन क्यून की जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ ओपन होकर आ जाता है। उसके साथ ही साथ लिन क्यून के लिए कौन सा कल्टिवेशन सुटेबल है, उसे कल्टिवेट करने के लिए कैसे गाइड करना है, ये सब कुछ सामने शो हो जाता है। और ये देखने के बाद वोंगन कह रहा होता है, ये दाओ सीकिंग और डिसेबल टीचिंग सिस्टम का जो फंक्शन है बहुत ही बढ़िया है, इस तरीके से मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही वोंगन लिन क्यून के पास आके लिन क्यून को एक तलवार और टेक्निक देते हुए कह रहा होता है,
क्यों? ये टेक्निक और ये मैजिक वेपन तुम्हारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल्टिवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करोगी। ये बातों को सुनने के बाद लिन क्यून कह रही होती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। फिर उसके बाद ही वोंगियन लिन क्यून के साथ ही साथ यूई और सेंजिया को भी मैजिक वेपन और टेक्निक दे देता है। वहीं पे सेंजिया वोंगियन के दिया हुआ तलवार को देखने के बाद मन ही मन में कह रही होती है, ये सोल ब्रेकिंग स्वॉर्ड मेरी बॉडी के करीब आने के बाद ही रिएक्ट क्यों कर रही है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे वोंगियन को देखते हैं। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम सभी कल्टीवेशन के रास्ते पे चलना चाहते हो तो सिर्फ हार्ड वर्क ही है जो तुम सभी को सफलता दे सकता है। और हाँ, अगर तुम सभी कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करती हो तो सीधा मुझसे पूछ लेना। फिर उसके बाद ही वोंगियन वहां से चला जाता है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके तीनों डिसाइबल को दिखाती है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते मन ही मन में कह रही होती है, हे भगवान, मास्टर कितना औसम है, कितना पावरफुल है, चाहे कुछ भी हो जाए हम मास्टर को डाउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ही वो सभी कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाती है और वही सामने हमें क्यूनिया को दिखाती है। वो उन तीनों को कल्टिवेट करने के लिए गाइड कर रही होती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो यही है इनेट होली बॉडी का कल्टिवेशन स्पीड। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सुप्रीम सिग मास्टर ने एक बार कहा था कि मेरे पास भी एक स्पिरिचुअल बॉडी है। फिर उसके बाद ही हम लिन क्यून को देखते हैं। वो अपनी इनेट होली बॉडी के वजह से लिंजन सेट के पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी को अकेला ही एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, गुफा के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजन सेट के सिग मास्टर को देखते हैं। वो अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए सिगुलेशन पे आ गया होता है। मनी मन में कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर ने मुझे जो इलिक्सर दिया है वो एकदम टॉप नॉच है। अब मैं बहुत जल्द मनमारी पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और ये महसूस होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से गायब कैसे हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है, लिंजन सेट के ट्रेनिंग हॉल को दिखाता है और वहीं पे सभी डिसाइबल एक साथ बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है। पर अचानक से डिसाइबल बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद एक दूसरे डिसाइबल कह रहा होता है, एल्डर भाई, एक डिसाइबल बेहोश हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर भाई कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी शांत हो जाओ, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ही एल्डर भाई उस डिसाइबल को चेक करते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, इस डिसाइबल के पाल्स और वार्डियन एकदम सही सलामत है। क्या ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी के कारण वो बेहोश हो गया है? वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उस जगह पे एक बंदा आ गया होता है। फिर वो एल्डर भाई को कह रहा होता है, एल्डर भाई, सिग मास्टर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, इसलिए आपको जल्दी से बुला रहा है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर भाई मनी मन में कह रहा होता है, ब्रदर तो अपने कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सिकुलेशन पे था, वो अचानक से मुझे बुला क्यों रहा है, क्या हुआ है? तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ वोंगियन को दिखाता है। वो अपने रूम पे बैठ के बिंदास रेस्ट कर रहा होता है। वो अपने सिस्टम को चेक करते हुए कह रहा होता है, वाओ, कुछ ही दिन हुआ है पर उस समय के कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। सिस्टम लेडी, तुम्हारी ये दाओ सीकिंग और डिसेबल टीचिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट, आप सोते सोते इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ आपके लिए इस सिस्टम को बनाया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिन क्यून को देखते हैं। वो सक्सेसफुली अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू कर गई होती है। वो खुश होते कह रही होती है, तो यही है सक्सेसफुली फाउंडेशन बिल्डिंग पे ब्रेक थ्रू करने की फीलिंग्स। फिर उसके बाद ही कुछ सेकंड के अंदर लिन क्यून के साथ ही साथ यूई और सेंसिया भी अपनी कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू कर जाती है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद दूर वोंगियन हंसते हुए कह रहा होता है, सच में टैलेंटेड डिसेबल को सिखाना बहुत ज्यादा आसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना चिंता की वो सभी अपनी कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू कर गई। वोंगियन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से दिखाते हैं कि उस जगह पे लिंजन सेट के सिग मास्टर आ गया होता है और सिग मास्टर को यहाँ पे देखने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, तुम तो सिकुलेशन पे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद सिग मास्टर कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर, हमें पता चला है कि आपके प्लेस पे कोई है जो लिंजन सेट के पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ यही कारण है जो हम में से कोई भी अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। सिग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी न्यू जूनियर सिस्टर ही है जो ये सब कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। वोंगियन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे लिन क्यों ना आ जाती है और वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, क्या सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है? सीनियर ब्रदर, मुझे माफ कर देना। लिन क्यून की ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, नहीं, जूनियर सिस्टर तुम्हें कोई भी दोस्त नहीं दे रही है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिग मास्टर वोंगियन को कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिंजन सेट के स्पिरिचुअल वेन को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ उपाय ढूंढेंगे। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही वोंगियन सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम लेडी, तुम्हें क्या लगती है, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगी? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा, पर ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से वोंगियन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप अपने डिसेबल को टीचिंग करके टास्क को कंप्लीट किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे सेंट ग्रेड टेजर जूतियन स्टार ट्रैकर आर्टिफैक्ट मिलता है। तभी ये रिवॉर्ड को देखने के बाद वोंगियन खुश होते कह रहा होता है, ये बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड है। सिस्टम लेडी, देख के ऐसा लग रहा है कि आप तुम बहुत ज्यादा सोच विचार वाली बन गई हो। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी खुश होते कह रही होती है, होस्ट, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे आग और पानी पे भी जाना पड़े तब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
सिस्टम लेडी की इमोशनल बातें को सुनने के बाद वोंगन का थोड़ा सा भी दिल पिघलता नहीं है। वो सीधा सिस्टम का दिया हुआ रिवॉर्ड को बाहर निकालते हुए सभी को कह रहा होता है, लास्ट टाइम सेट की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैंने पर्पल मेंशन इमोर्टल स्टोन यूज किया था, पर इस समय थोड़ा अलग होने वाला है। तभी वोंगन के हाथ में उस ट्रेजर को देखने के बाद सिग मास्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है, तो सुप्रीम सिग मास्टर ये किस तरह का ट्रेजर है? ये ट्रेजर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, पर अभी से ही इतना पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहा है। वहीं पे हम वोंगन को देखते हैं, वो अपने हाथों पर ज्योतियन स्टार्टर का ट्रेजर को अपने सामने रखते हुए कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है, और वो स्पेल कास्ट करने के बाद ही लेंजियन सेट पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है। तभी वोंगन सिग मास्टर को कह रहा होता है, क्या अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफी है? ये बातों को सुनने के बाद सिग मास्टर कह रहा होता है, हाँ काफी है। सुप्रीम सिग मास्टर, हमें इस तरह के एक्सीलेंट कल्टीवेशन अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिग मास्टर को देखते हुए अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू करने के लिए फिर से सर्कुलेशन पे आ गया होता है। तभी वो अपने पास एक पिल को निकाल लिया होता है। उस पिल का नाम रहता है एडवांस रिलेम ब्रेक थ्रू पिल। वो उस पिल की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, अगर सुप्रीम सिग मास्टर मुझे मदद नहीं करता तो मैं कभी भी मनमा रिलेम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और बुढ़ा होकर मर जाता। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस पिल को निकाल लेता है, और उस पिल को निकालने के बाद ही उसके पीछे एक धर्मा इमेज अपेयर हो जाता है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर वो अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद सिग मास्टर को मनमा रिलेम पे ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। एक बंदा रोते हुए कह रहा होता है, फाइनली हमारे लेंजियन सेट पे एक मनमा रिलेम के कल्टीवेटर है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, वोंगन को दिखा होता है, वो भी सामने की नजरा को देख रहा होता है। वो सामने की नजरा को देखते हुए कह रहा होता है, तो लीवू फाइनली मनमा रिलेम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट इस तरह से कंटिन्यूअसली लेटे रहना ये आपके सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्या मैं आपको सिस्टम के कुछ न्यू फंक्शन दूं? सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, नहीं, न्यू सिस्टम मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न करने की जरूरत है, और ये सब कुछ मेरे टाइप का नहीं है। इतना कड़ी मेहनत कौन करेगा? मुझे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओ हाँ, पिछले टाइम मुझे रिवॉर्ड के तौर पे एक हेवेली दाव फ्रैगमेंट मिला था, वो रिवॉर्ड कहाँ पे है? मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट तो आपको ये फाइनली याद आया है, चलिए आपके इनर स्पेस पे चलते हैं। फिर उसके बाद ही वोंगन सिस्टम लेडी के साथ अपने इनर स्पेस पे आ गया होता है। तभी वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम लेडी मुझे और कितने लंबे समय तक ये दाव फ्रैगमेंट को कलेक्ट करना होगा? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट अगर आप ग्रेट सेंड्रिलन के कल्टीवेटर को मार देते हैं तो आप डायरेक्टली उसके हेवेली दाव फ्रैगमेंट को छीन सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, क्या ग्रेट सेंड्रिलन के कल्टीवेटर को मारना पड़ेगा? क्या तुम मजाक कर रही हो? पर जो भी हो, अगर मुझे फ्यूचर पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद ही वोंगन अपने हाथ पर हेवेली दाव फ्रैगमेंट को सामने रख दिया होता है, और सामने रख दिया हमें दिखाते कि वोंगन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके हेवन एंड अर्थ चेस गेम स्किल अपग्रेड हो चुका है। उसके साथ ही साथ आपके एम्परर धार्मिक बॉडी फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद वोंगन कह रहा होता है, क्या सिर्फ इतना ही? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आपको इतना भी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेवन को समझना इतना भी आसान नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से वोंगन के सामने बहुत सारे मॉनिटर आ जाता है, और ये देखने के बाद वोंगन शॉक होते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये सब कुछ क्या है? ये सभी मॉनिटर पे तो सभी लोगों के लाइव वीडियो चल रहा है। सिस्टम लेडी क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो सभी लोग क्या कर रहे हैं वो सब कुछ मैं मॉनिटर पे ऑब्जर्व करता रहूं? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट प्लीज अब शांत हो जाइए, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी मॉनिटर है, ये सब कुछ सिस्टम का काम नहीं है। आपके हेवन एंड अर्थ चेस गेम स्किल एडवांस हो चुका है, और यही कारण आप लाइव देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, और ये आपके खुद की ही एबिलिटी है। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद ही वोंगन का नजर साइड पर एक बुड्ढे के इमेज की तरफ जाता है, और उसके तरफ इशारा करते हुए वोंगन कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये बुड्ढा बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ये तो वही बुड्ढा है जो कुछ समय पहले अपने सभी जूनियर ब्रदर को लेके आपके सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, और आपके सेट के सेट पोटेशन फॉर्मेशन को छीनना चाहता था, पर आपने वो सभी को मार दिया था। बस इस बुड्ढे का सोल बच के निकल गया था। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगन कह रहा होता है, ओह अब मुझे याद आया, चलो देखता हूँ ये बुड्ढा क्या प्लान कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, फेंगन सेट को दिखा होता है, और वहीं पे हम उसी बुड्ढे को देखते हैं जिसका वोंगन के हाथों पे पूरी तरीके से मौत हो गया था, पर उसका सोल बच के निकल गया था, और उसके फेयन सेट के सिग मास्टर उसके बॉडी को फिर से रीसेव कर दिया था। तभी उस बुड्ढे के साइड पर फेयन सेट के सिग मास्टर कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर तुम्हें इस तरह से लापरवाही के साथ एक्ट नहीं करना चाहिए, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर वोंगन के हाथों पे मेरे डिसेबल का मौत हो चुका है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वोंगन के साथ ही साथ उसके लेंजियन सेट को मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद फेयन सेट के सिग मास्टर कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर तुम बहुत ही लंबे सालों से कल्टीवेट करते आ रहे हो, पर तुम्हारे टेम्पर अभी तक चेंज नहीं हुआ है,
ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, ब्रदर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, जब तक मैं वोंगेन को मार नहीं देता हूँ तब तक मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाता है कि उस जगह पे बहन जैसे दिखने वाली एक बंदा आ जाता है। और उस बंदे को देखने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, नेवियो तुम्हारे अंकल क्या कह रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, मैंने दोनों सीनियर अंकल से मिला था, वो दोनों कह रहा था कि अंकल याना है अपने सिचुएशन से बाहर आने के बाद वो आपके लिए जरूर जस्टिस लाएगा। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ही बढ़िया है वोंगियान, अब तो डिजास्टर फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, वोंगियान को दिखाता है, वो अपने मॉनिटर पे उस बुड्ढे के बातों को सुनने के बाद, उस बुड्ढे के सभी प्लान को सुनने के बाद कह रहा होता है तो ये बुड्ढा मुझे और मेरे लिंजन सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सिस्टम लेडी ये फेयन सेट कितना स्ट्रांग है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट मुझे माफ कर देना, सिस्टम का अभी तक पूरा फंक्शन अनलॉक नहीं हुआ है तो मैं पता नहीं कर सकती कि फेयन सेट अभी कितना स्ट्रांग है। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, अब जब मेरे ये मॉनिटर किसी भी पर्सन के पास्ट मेमोरी को ऑब्जर्व कर सकता है तो चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ कि फेयन सेट कितना स्ट्रांग है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लिंजन सेट के सेक मास्टर को दिखा होता है, वो अपने मनबाड़ी एलम पे ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने सिकुलेशन से बाहर आ रहा होता है और सेक मास्टर को बाहर आता हुआ देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, कंग्रेचुलेशन सेक मास्टर, आपने सक्सेसफुली मनबाड़ी एलम पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सेक मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, वो मन में कह रहा होता है कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने का जो फीलिंग्स है सच में बहुत ज्यादा रिप्रेसिंग है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए मेन हॉल पे आ जाता है और वही मेन हॉल पे ऑलरेडी वोंगियान बैठा रहता है और वोंगियान को सामने देखने के बाद सिग मास्टर ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं सुप्रीम सिग मास्टर को ग्रीट करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। वैसे मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्री था तो इसीलिए कुछ दिन पहले मैं हेवन के सिगरेट को ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला है कि फेयन नाम के एक सेक्ट है जो बहुत जल्द हमारे लिंजियन सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम सिग मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, वो शौक होते कहते कि क्या फेयन सेट, सुप्रीम सिग मास्टर, क्या आप सीरियस है। और वही साइड पर एक एल्डर कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर मुझे नहीं लगता है कि फेयन सेट के जैसा इतना पावरफुल सेट हमारे छोटे से लिंजियन सेट के ऊपर अटैक करेगा। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगियान अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, इस कल्टिवेशन की दुनिया में स्ट्रांग हमेशा कमजोर को अपना शिकार मानता है तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि एक बड़े से सेट छोटे से सेट को बुली करे। और वैसे क्या तुम मेरी बातों को विश्वास नहीं करते हो। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद सेक मास्टर कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी बातों को जरूर विश्वास करता हूँ। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक समय दिखा जाता है कि उस हॉल के अंदर एक डिसाइपल आ जाता है, वो हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है, सुप्रीम सेक मास्टर, फेयन सेट के एक डिसाइपल यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है और वो डायरेक्टली आपसे मिलना चाहता है। तभी उस डिसाइपल की ये बातों को सुनने के बाद लिंजियन सेट के सेक मास्टर तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या ये सच है, तो क्या ये हो सकता है कि फेयन सेट सच में हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, तो सुप्रीम सेक मास्टर सच में हेवन के सीक्रेट को पता कर सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी साइड पे रहे वोंगियान कह रहा होता है, अरे मैं तो यहाँ पे हूँ ना, तो तुमसे को पैनिक होने का क्या जरूरत है, जियांग तुम जाओ और उस फेयन सेट के मैसेंजर को यहाँ पे लेके आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम जियांग को देखते हैं, वो फेयन सेट के मैसेंजर को वोंगियान के सामने लेके आ गया होता है और वहीं पे वो बहन जैसे दिखने वाली फेयन सेट के वो मैसेंजर वोंगियान को कह रहा होता है, अगर आप अपने लिंजियन सेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जो कुछ भी डिमांड है वो सब कुछ उस लेटर पे लिखा हुआ है। तभी उस बंदे का दिया हुआ लेटर को देखने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, क्या बढ़िया डिमांड है। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजियन सेट के सिग मास्टर कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर, उस लेटर पे क्या लिखा हुआ है जिससे आप इतना गुस्सा हो गए। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, वो सभी ने सिर्फ डिमांड किया है कि मैं खुद ही मेरे कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं और लिंजियन सेट के जितने सारे रिसोर्सेस हैं वो सभी उस सभी को दे दूं। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद सिग मास्टर और जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या वो सभी हमारे लिंजियन सेट को मजाक बना के रखा है, हम फाइट करते करते मर जाएंगे पर किसी के सामने झुकेंगे नहीं साला। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हम वोंगियान को देखते हैं, वो फेयन सेट के मैसेंजर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे अभी ये रूडनेस के लिए एक छोटा सा पनिशमेंट है। उसके बाद ही वोंगियान फेयन सेट के मैसेंजर के ऊपर एक अटैक कर देता है और वही अटैक के कारण फेयन सेट के मैसेंजर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी वोंगियान कह रहा होता है, जाओ और तुम्हारे लीडर को कहो अगर फाइट करना चाहता है तो जब चाहे तब यहाँ पे आ सकता है, मेरे लिंजियन सेट फाइट करने के लिए हमेशा तैयार है। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद फेयन सेट के मैसेंजर वहां से चला जाता है और उस मैसेंजर के वहां से जाने के बाद ही एक एल्डर वोंगियान को कह रहा होता है, सुप्रीम सिग मास्टर, वो मैसेंजर अभी अभी बहुत ज्यादा एरोगेंट था पर आपने उसे अभी अभी जिंदा जाने दिया, क्या ये सही है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान कह रहा होता है, चिंता मत करो, जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे कंट्रोल पे है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वही हम फेयन सेट के उस बंदे को देखते हैं, वो फेयन सेट पे वापस लौट के आ गया होता है और वोंगियान ने उसे जो कुछ भी बताया होता है वो सब कुछ फेयन सेट के सिग मास्टर और एल्डर को बता दिया होता है।
और ये सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है, क्या वांगियन ने असल में ये सब कुछ कहने का हिम्मत किया है? पर तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस सभी के सामने जो बंदा रहता है उसके फोरहेड पे एक थंडर आ जाता है। और ये देखने के बाद फेयन सेट के सिग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहता है कि ओ नो, ये तो सोल डिस्ट्रॉइंग थंडर सील है, जल्दी से भागो यहाँ से। उसके बाद हमें दिखाते कि उस बंदे के फोरहेड पे वो थंडर रहने के कारण उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वही कारण उस बंदे का वहीं पे मौत हो जाता है। पर फेयन सेट के सिग मास्टर और एल्डर वो दोनों समय रहते बच के उस जगह से निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वांगियन को दिखाता है। वो अपने न्यू एबिलिटी को यूज करते हुए मॉनिटर पे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, आज मैं क्लियरली कह रहा हूँ, अगर कोई भी मुझे ऑफेंड करता है तो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। वैसे गाइस मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, ये एक अंडररेटेड मनवा है, पर मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज किसी को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। ये इतना अच्छा सीरीज है, इतना ओपीएमसी है, इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना अच्छा स्टोरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सच में समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, मुझे तो मेरा काम वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बनाते रहूँगा। आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते रहोगे तो आगे जितना एपिसोड है वो आता रहेगा। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी तक हमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक जाकर फॉलो कर लेना। उसके साथ ही साथ अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कंटेंट देखना चाहते हो, इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हो, तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना @Mr. Giant Anime। सब स्मॉल लेटर पे है, कैपिटल लेटर पे नहीं है, और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, डायरेक्ट सर्च कर लेना @Mr. Giant Anime। तो जाके ज्वाइन कर लेना, 6.2 के फॉलोवर है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनोरा, बाय बाय, टाटा।